से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवाज़ सही कीजिए, इसका आवाज सही कीजिए, ये शो एकदम नहीं रहना चाहिए प्रवचन में। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, श्रद्धेय सम्माननीय महात्मागण, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आवाज़ सही नहीं हो रही है भाई, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। हम लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन और प्रथम पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और इस समय परिचर्चा का जो विषय आपके सामने प्रस्तुत है वह है ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति। आपने वेद मंत्र में सुना, उसमें एक शब्द आया ईश्वर परमात्मा। वेद मंत्र में आपने सुना कि परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करने वाली एक बहुत बड़ी शक्ति है। परमात्मा सर्वाधार है। परमात्मा सृष्टि के उत्पन्न करता है, इसलिए वेद मंत्र में प्रसवकर्ता के रूप में चर्चा हुई है। वेद मंत्र में आपने सुना कि परमात्मा सृष्टि के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति करो। सबसे पहला सवाल जो हम आपके मन में आता है, जो सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो यही है कि आखिर परमात्मा की प्राप्ति हम क्यों करें। क्योंकि मनुष्य का मन
स्वार्थ से प्रेरित होता है। हमारा कदम उसी तरफ बढ़ता है जिस कदम चल के हमें लाभ होता है, फायदा दिखता है। बिना लाभ फायदे का हम कोई भी कदम नहीं उठा सकते, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे चिंतन में वही बातें आती हैं जो चिंतन आपको लाभ की तरफ ले जाता हो। हानि वाले चिंतन को हम खारिज करते जाते हैं, निकालते चले जाते हैं। और जब लाभ समझ में आ जाता है तो फिर प्राप्ति के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ता है। प्राप्ति के लिए स्वतः ही आपका कदम बढ़ जाता है उस तरफ। और मैं समझता हूं कि सृष्टि हुए कितने युग गुजर गए, वर्ष की बात तो आप छोड़ दीजिए, कितने युग गुजर गए। इसलिए पलटू साहब कहते हैं कोटिन युग प्रलय गया हम ही करने हार। करोड़ों युग प्रलय चला गया। मतलब ये कि परमात्मा ने जब सृष्टि उत्पन्न किया, करोड़ों युग, आप कल्पना कर सकते हैं इस करोड़ों युग में हमने कितने जीवन धारण किए। इस करोड़ों युग में कितने बार मनुष्य बने, और आज भी मनुष्य बन के हम हैं। और वेद भगवान का उपदेश भी मनुष्य के लिए ही है। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग करो, फिर मानस योग करो और फिर ज्योति योग करो। मनुष्य के लिए ही उपदेश है। यदि ये बात समझ में आ गई होती कि परमात्मा की प्राप्ति सबसे अधिक लाभ प्रदान करने वाली है, तो मैं समझता हूं कि शायद आज इस बात को सुनने की आवश्यकता ही नहीं थी, यहां बैठने की आवश्यकता नहीं थी, सुनने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत पहले परमात्मा की प्राप्ति हो गई होती। लेकिन आज भी यही प्रसंग आपके सामने है। परमात्मा सृष्टि करता है, इसलिए परमात्मा को प्राप्त करो। स्वाभाविक है। परमात्मा को प्राप्त तो इसलिए करो क्योंकि तुम्हारे जीवन के जितने रंग रूप हैं, तुम्हारे जीवन में जितनी खुशियां आती हैं, तुम्हारे जीवन की जितनी उपलब्धियां हैं, इस सब का आधार यही एक एनर्जी, यही एक पावर है। सामने से दिखता कुछ है, लेकिन बहुत गहराई से आप चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ के पीछे वही एक परमात्मा है। क्योंकि दुनिया के ये जितने भी चीज जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत गहरा संबंध रखता है, वो है पंच तत्व, 5 प्रकार के तत्व, जिन तत्वों से आपका यह सुंदर शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, बनाया किसने? किसने बनाया? किसने बनाया? ये पंच तत्व। सृष्टि के पहले कुछ नहीं था, सिर्फ परमात्मा थे। और जब परमात्मा को सृष्टि करना हुआ, उनमें मौज हुई सृष्टि करने की। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और इस प्रकार से कंप बना परमात्मा के इसी सब मतलब मौज के साथ, और कंप से शब्द, और शब्द ही सृष्टि का मूल है। शब्द से सृष्टि उत्पन्न होती चली गई।
इसलिए कबीर ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भये सब सोई शब्द गह लीजिए। जिस शब्द से ये सारी सृष्टि बनी, कबीर कहते उसी शब्द को पकड़ो, उसी शब्द को पकड़ लो। सृष्टि बनी शब्द से, और सृष्टि के कई रूप, ये जो आप देख रहे हैं, जिस रूप से आपका बहुत रिश्ता नाता है, ये बनावट जो आपकी आंखों से दिखता है, आपकी इंद्रियां इन्हें देखती हैं, महसूस करती हैं, ये स्थूल रूप है। लेकिन सृष्टि का सूक्ष्म रूप भी है, सृष्टि का कारण रूप भी है। 5 मंडल की सृष्टि हुई, 5 मंडल की सृष्टि, और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक स्थूल मंडल की सृष्टि कितनी विस्तृत है। आप कल्पना नहीं कर सकते, स्थूल मंडल तक की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, और कुछ ऐसे नजारे हैं जो आपको दिखते नहीं है, जिस नजारे के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जो देखते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, उसी के बारे में आप कल्पना करते हैं। लेकिन स्थूल जगत की सृष्टि भी इतनी विस्तृत है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। श्रृंग ऋषि का इस कलयुग में एक अवतार कृष्णदत्त ब्रह्मचारी के रूप में बरनावा उत्तर प्रदेश में, कृष्णदत्त ब्रह्मचारी पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, सिग्नेचर भी नहीं जानते थे, और गाय चुगाने का काम करते थे। किराए पर जो गाय चुगाया जाता है, गाय चुगाने का काम करते थे। लेकिन होता क्या था कि बच्चे लोग इनको एक खेल के रूप में इस्तेमाल करते थे। वो कैसे? इनको लिटा देते थे और कुछ देर के बाद में सिर ऐसे ऐसे करता था और मुंह से पता नहीं क्या क्या बातें निकलती थी। बच्चों की समझ में ये बात नहीं आती थी। बच्चे लोग उछल कूद करके मनोरंजन किया करते थे। इस तरह से क्या होता था कि गाय दूसरे के फसल को खा जाती थी। तो कारण का पता किया गया, तो कारण का पता चला कि इसी का खेल बना के बच्चे लोग उसी खेल में संलग्न हो जाते हैं और गाय दूसरे के खेत में चली जाती है, ध्यान नहीं देते बच्चे। उसको हटा दिया, फिर वो चले गए कहीं कुल्लू में गन्ना झोंकने का काम करने लगा। वहां भी ऐसी स्थिति हो जाती थी तो लोगों को लगा कहीं ऐसा ना हो कि गन्ना झोंकते झोंकते ये पूरा का पूरा झोंका चला जाए उसमें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वो 2 रोलर के बीच से गन्ना गुजरता है। वहां से भी हटा दिया, फिर अपने नानी के यहाँ जाके गाय चुगाने का एक काम शुरू किया। वहां पर जहां पर ये खेल चल रहा था बच्चों के द्वारा, वहां भी यही खेल जहां चल रहा था, बगल से कुछ विद्वान गुजर रहे थे। लगा कि बच्चों में ये जो कौतूहल देखा जा रहा है, खुशियां देखी जा रही हैं, क्या वजह है, चल के देखना चाहिए। वहां जाके देखते हैं कि एक बच्चा लेटा हुआ है और उसके मुंह से विशुद्ध संस्कृत, मतलब जो समझिए कि आज का भी नहीं, बहुत प्राचीन ऐसा वेद मंत्र जो आज भी उपलब्ध नहीं है, लगातार बोले जा रहा है। उनको लगा कि अरे ये तो वेद मंत्र है, वेद की श्रुति है। उसे उठा के ले जाया गया और फिर पता किया गया उसी अवस्था में। तो उसने बताया कि मैं श्रृंग ऋषि हूं, तो घोर कलयुग में कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी का पुत्र मेरा शिष्य था और मैं ब्रह्मा जी का शिष्य था। ब्रह्मा जी के पुत्र की जब मौत करीब आई तो कुछ अपने पिता के बारे में अनाप शनाप बकने लगे। वो मेरे गुरु थे, इसलिए मेरे लिए तो गुरु निंदा थी। उसका मौत करीब था, लेकिन मैंने फिर भी उसे साफ दे दिया। ब्रह्मा जी बहुत नाराज हुए, किसकी तो मौत करीब थी, तुमने इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग क्यों किया। इसलिए इसके परिणाम स्वरूप तुम्हें घोर कलयुग में जाना पड़ेगा।
तो उनसे बहुत सब सवाल किया जाता था। शास्त्र की बहुत सारी बातें ऐसी जिसको सामने से आप देखिए तो आपको कुछ भी तथ्य नजर नहीं आता है, लगता है कि शायद ये भी एक कपोल कल्पित बातें हैं, लेकिन उसका जो भावार्थ वो बताते थे। उस पुस्तक का नाम, मैंने उस पुस्तक को पढ़ा था, उस पुस्तक का नाम था अतीत का दिग्दर्शन। रावण के संदर्भ में ऐसे ऐसे बहुत जो ऐतिहासिक पुरुष हुए उसके बारे में बताया गया था। और वो कहते थे कि मैंने जिन्हें देखा है, मेरे सामने की जो घटना है मैं उसी पर चर्चा करूंगा। तो उस पर बहुत कुछ चर्चा करते थे। तो उन्होंने ही कहा कि सूर्य पर भी जीव रहता है। बरास्तर का सूर्य पर जीव कैसे रह सकता है? तब उन्होंने कहा था कि जैसे इस सृष्टि में आप जो यहाँ की सृष्टि देख रहे हैं, इस सृष्टि में पंच तत्व की प्रधानता है, इसलिए 5 प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के तत्व से हमारा यह शरीर बना है। और सूर्य पर जिस तत्व की प्रधानता है उसी प्रकार के तत्व से वहां का शरीर बना है। आत्मा तो जलती मरती नहीं है, उसी प्रकार के तत्व से। अब जैसे अपने यहाँ वो जो आप सुनते हैं कभी कभी दूसरे लोग से आते हैं, यहाँ से उठा के ले जाते हैं, तो वो भी तो कहीं किसी लोक का जीव है। ये सृष्टि कहाँ कहाँ है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। काकभूषण जी ने भगवान राम के पेट में घुस के अनगिनत विश्व ब्रह्मांड में देखा था, और उस अनगिनत विश्व ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश भी अनगिनत। अब देखिए कितने विश्व ब्रह्मांड हैं, परमात्मा की सृष्टि कितनी विस्तृत है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन छोड़िए, वो सृष्टि से कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस सृष्टि में आपके इस सुंदर शरीर जो अत्यंत प्यारा है, और इस शरीर से संबंधित जितनी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, ये सब किसने बनाया? परमात्मा ने। आपके जीवन में इतनी चीजें परमात्मा ने दिया है। आपके जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज हवा, जिसके बिना 5 मिनट जीवित नहीं रह सकते, बिना किसी मूल्य का परमात्मा ने दिया। कोई मूल्य नहीं लेता। इस दुनिया में सिर्फ पानी का फिल्टर, पानी बनाया नहीं किसी ने, पानी का फिल्टर किया जाता है तो उसकी कीमत 20 रुपये। लेकिन जिसने ये सब कुछ दिया, बनाया, उसने कभी दावा नहीं किया है, कभी उसने विल भी नहीं भेजा है कि तुमने इतना पानी पिया, मेरे तरफ से बनाए गए इन चीजों का इस्तेमाल किया है। हवा इतनी, इसलिए इसका बिल चुका दो, कभी नहीं। जीवन भर गालियां देते रहिए, फिर भी आपको परमात्मा हवा देने से कभी वंचित नहीं करते। चाहेंगे उसकी शक्ति से सारी सृष्टि, सारी चीजें चल रही है, और जब तक चाहेंगे आपके इस शरीर में श्वास चलता रहेगा। और जिस क्षण ब्रेक मारेंगे, मुंह की रोटी, मुंह का खाना भी अंदर तक जाने का मौका नहीं देंगे। इस सृष्टि में आप देखेंगे सब तरफ से विचार करके तो एकमात्र परमात्मा की शक्ति ही काम कर रही है। वही सर्वाधार है, सबका आधार, सब कुछ देने वाले। तो एक बात स्वाभाविक रूप से हमारे मन में उपजता है कि जब सब कुछ के देने वाले, इतना बड़ा उपकार जिसका हमारे इस जीवन के लिए है, उस परमात्मा के बारे में क्या ख्याल है आपका? सब कुछ देने वाले, बहुत कम उपकार जिनसे होता है। एक छोटा मोटा उपकार होता है। आपके पेट में दर्द है, बहुत तेज दर्द है, बहुत परेशान है, एक आदमी आता है और एक टेबलेट देता है, इसे खा लो, पेट दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। आप पेट दर्द से मुक्ति पा लेते हो उसके टेबलेट से। आपके मन में एक सकारात्मक सोच पैदा होती है, आपको लगता है कि ये मौके पर इसने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया, भलाई किया है, जब भी जरूरत पड़ेगा मैं भी इसके लिए कुछ करूंगा। एक प्रतिक्रियात्मक सोच बनती है। लेकिन यहाँ पर बताइए, कभी जिस परमात्मा ने बहुत मेहनत करके 10 महीने मेहनत करने पड़े आपके शरीर के निर्माण में, जीनी बिनी चदरिया, काहे को ताना काहे को भरनी, कौन तार से 72 करोड़ नस नारियों को सही जगह पर सेट करते हुए
जिस परमात्मा ने आपके शरीर को बनाया, परमात्मा जैसे कलाकार को भी 10 महीने का समय लगा है। एक क्षण में जो परमात्मा सब कुछ कर दे सकते हैं, उस कलाकार को भी 10 महीने का समय लगा है। बनाया सबसे पहला उपकार, यदि शरीर बहुत प्यारा है तो सबसे पहला उपकार कि उसने आपके शरीर को बनाया, और फिर इस शरीर को जीवित रखने के लिए 5 प्रकार के तत्व, उस तत्व में भी आप देखेंगे प्रत्येक क्षण हवा बहुत पहले खत्म हो गई होती। बहुत पहले लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसको छोड़ देते हैं। इस सृष्टि में हवा नहीं होती, लेकिन वो परमात्मा पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में छोड़ते हैं, और परमात्मा फिर क्या करते हैं, देखिए इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं। पेड़ पौधे बनाए परमात्मा ने बनाए, आपके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से ऑक्सीजन के रूप में परिणत करके आपके लिए उपलब्ध करा देते हैं। इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा उपकार। आप भले ही अपनी गलती से इस सृष्टि में अपने लिए मुसीबत की स्थिति पैदा करते जा रहे हैं। आपकी हवा प्रदूषित हो रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है, पानी का अनावश्यक दोहन हो रहा है, कहीं कहीं तो 100-150 फीट तक जा चुका है वाटर लेवल। आने वाले दिनों में ये सब संकट हैं, लेकिन आप देखेंगे, मैंने देखा यूपी सब में, 1 गिलास पानी पीना है, सबमर्सिबल चलाया, 1 बाल्टी पानी बर्बाद किया, 2 बाल्टी पानी बर्बाद, 1 गिलास पानी पिया। अब आप देखिए, आपको सोचना पड़ेगा, आप जिन बच्चों के लिए जीते हैं, आगे आने वाले जो आपकी पीढ़ी के लोग हैं, आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। चलिए वो सब बात एक अलग हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस परमात्मा ने आपको, यानी आपका शरीर बनाया, और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, इस शरीर के अंदर जो मूल चेतन तत्व है वो क्या है, वो क्या है? वही है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस शरीर के अंदर शरीर बनाया, और इस शरीर के अंदर वो मूल चेतन तत्व तो रह रहा है। अब इस शरीर के अंदर परमात्मा ने एक विशेषता बना दिया। क्या बना दिया? बना ये दिया कि परमात्मा ने अपने पास तक आने के लिए इसी शरीर के अंदर एक मार्ग भी बना दिया, एक रास्ता बना दिया कि वापस तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम मुझसे दूर रहोगे तब तक अभाव में रहोगे, तब तक अशांति में रहोगे, तब तक दुख में रहोगे, तब तक पीड़ा में रहोगे। संसार में रह के कभी भी तुम सुकून शांति की जिंदगी नहीं जी सकते हो। इसलिए मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, या जो कुछ भी आप रिलेशन मान लीजिए परमात्मा से, वो कह रहे मेरे पास आ जाओ वापस। इसी शरीर के अंदर परमात्मा ने शरीर तो बनाया ही, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज, और देखिए जहां आप हैं वहां तक रास्ता परमात्मा ने बना दिया है। वहां तक रास्ता, ये सृष्टि का मूल क्या है, जहां से ये स्थूल सृष्टि बनी, बिंदु, बिंदु से ही सारी सृष्टि बनी। प्रथम बिंदु, जैसे आप कोई फिगर बनाते हैं, जैसे पेन रखते हैं तो एक बिंदु बना, और अनंत बिंदुओं का समूह फिगर है। ये सृष्टि भी जो बनी बिंदु, और देखिए पुनर्वापसी जो होती है हमारी संतों के ज्ञान के मुताबिक इसी बिंदु से। आपको फिर वहीं आना पड़ेगा। यदि फिर से आप उस फिगर को खत्म करना चाहते हैं तो वापस होते होते उस एक बिंदुता पर आना पड़ेगा। इसी प्रकार से स्थूल जगत से आपको वापस होना है। वापस होना है तो वापस सृष्टि के इन तमाम चीजों से योग क्रिया के माध्यम से वापस होइए, बाहर से अंदर चलिए, और अंदर चल के गुरु महाराज जी के ज्ञान और सदयुक्ति से अब आप देखिए वापसी हो रही है आपकी। क्या? एक बिंदुता, 2 दृष्टिधारों को जोड़ने से एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। और एक बिंदुता क्या है? ये 10म द्वार, ये 10म द्वार का निर्माण करके छोड़ दिया। गुरु के ज्ञान के मुताबिक, गुरु की प्रक्रिया के मुताबिक
जब दसम द्वार की प्राप्ति करते हैं, उसी दसम द्वार एक बिंदुता के केंद्र पर परमात्मा आपको निरंतर बुला रहे। एक क्षण भी बुलाने की आवाज कभी बंद नहीं होती है, निरंतर हो रही है। जब से सृष्टि हुई ये बुलाने वाले कभी मंद नहीं पड़े, कभी ये आवाज गौन नहीं हुई। लेकिन हम बाहर संसार में इतने संलग्न हैं कि उस आवाज की तरफ से हम बहरे हो गए। संतों ने कहा कि तुम चलो, और जब एक बिंदुता की प्राप्ति होगी दृष्टि योग की क्रिया के माध्यम से, इसी को वेद में ज्योति योग कहा है। उसके पहले भी क्रिया है, मानस जप, मानस ध्यान, ये सारी बातें इसी वेद मंत्र में है। तो वहां आपको परमात्मा के बुलाने की आवाज आपको सुनाई पड़ती है, और जब उस आवाज के साथ उस आवाज को सुनते हैं तो आपको अपने घर की सुधि होती है, आपको अपने देश की आवाज महसूस होती है, आपको अपनों की आवाज महसूस होती है, या फिर आपको अपनी आवाज महसूस होती है। और ये यात्रा, ये कह लीजिए कि परमात्मा की तरफ की यात्रा है या फिर खुद के तरफ की यात्रा है, दोनों में कोई भी भेद नहीं है। जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। लेकिन उसे देखने के लिए ये साधारण जो हमारे पास जो विषादन है, इससे काम नहीं चलेगा। सर्व चक्षु से नजर ना आवे खोज रूह की नैना, आत्मा की आंख चाहिए। और इस तरह से दसम द्वार में प्रवेश करके शब्द के साथ चलते हुए जहां आत्मा अपने स्वरूप के प्रति अभिव्यक्त होती है, अपने आप को देखती है, आत्मज्ञान करती है, वहां पर परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। वहीं आत्मिक नेत्र, आत्मा की आंख पैदा होती है। दिव्य दृष्टि से, गुरु महाराज जी कहते हैं, दिव्य दृष्टि से भी वो तत्व रूप नहीं देखा जा सकता है, तत्व रूप। इसलिए चरु चक्षु से नजर नावे खोज रूप की नैना, आत्मा की आंख चाहिए। और चलते चलते जब तक ये स्थिति नहीं बन जाती है, तब तक परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी स्वरूप की प्राप्ति, इन आंखों से दिखने वाले रूप की प्राप्ति नहीं, आत्मा से आंख, आत्मा की आंख से दर्शने वाली उस स्वरूप की प्राप्ति जब तक नहीं होगी, तब तक पूर्ण कल्याण, पूर्ण शांति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए इस संदर्भ में इसी वेद मंत्र के आधार पर आगे पूज्यपाद के श्री मुख से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु